ये देखें जी अल-किस्वा का ये बैरूनी रास्ता है, मतलब ये बाहर जाने के लिए रास्ता। और यहाँ पर ये इसकी बिल्डिंग है, देखें कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये इसकी। और हमारे थोड़ा सा इशू आ गया यहाँ पर। इशू ये आया है कि हमारे होटल के अंदर बुकिंग तो है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की गई। हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारी बुकिंग की पेमेंट नहीं की गई। पेमेंट होगी तो फिर होगा, अभी हम वेट कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह जब पेमेंट होगी तो फिर अंदर जाते रूम में। अस्सलाम वालेकुम जी, ये है लिफ्ट, ये होटल है, ये लिफ्टें हैं सारी इनकी। ये देखें ये सारी लिफ्टें हैं, लेकिन ये तो लग रहा बंद है, लिफ्ट चल रही हैं ये लिफ्ट। और ये लिफ्ट है और यहाँ हमारा रूम है। ये देखें ये 20th फ्लोर है, 33 रूम नंबर है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, शायद यहाँ से हरम नज़र आता हो। ये देखें यहाँ से क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, ये सामने क्लॉक टावर है और ये इस बिल्डिंग के पीछे हरम है नीचे। और बस हम अभी निकलेंगे यहाँ से, इंशाल्लाह हरम पहुँचेंगे, उम्रा करेंगे, उम्रा करके तो फिर इंशाल्लाह हम एहराम उतारेंगे। एहराम उतार के तो अभी हमने खाना वाना भी खाना है। ये है अल-किस्वा टावर होटल, ये रूम है हमारा। हमने सामान रख लिया हुआ है इसके अंदर और यहाँ पर सब कुछ खोल के बैठ गए हैं। ये बहुत अच्छे और लग्जरी रूम है इनके, 5 स्टार होटल है ये, और ये 5 बेडरूम है। और यहाँ इनका वॉशरूम भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम उम्रे के लिए जा रहे हैं और आके हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। अच्छा जाओ लेके आओ ना, ऊपर जाओ तो इधर ही है, इधर ही है। ये देखें जी, ये इसकी लॉबी है होटल की। हमने निकलना किस तरफ से है, ये तो हम कहीं और ही आ गए। ये हम ग्राउंड, हम बेसमेंट में आ गए हैं। बेसमेंट नहीं, वो सामने शॉप है, वो सामने हमने निकलना है। बस इधर इस तरफ बैठ जाए, चल के यहीं बैठ जाए सोफों के ऊपर और फिर आते तो निकलते हैं। यहाँ से ये है इसकी एंट्रेंस, इधर रुक जाओ ना। ये देखें जी, ये होटल की लॉबी है, ये मेन एंट्रेंस है होटल की। ये गाउन्स वगैरह सब चीज़ें। ये देखें इधर ये शॉप है हल्की। ये देखें ये हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, कैप्स वगैरह। ये एंट्रेंस है, रिसेप्शन है इसकी। ये बाहर बसें लगी हुई हैं, हम अभी यहाँ से निकलेंगे तो ये बस में बैठेंगे। अभी देखते हैं ये घर वाले क्या परचेज़ कर रहे हैं। हम उम्रे के लिए जा रहे हैं। और ये देखें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। ऐसा कि मैं इस टाइम होटल की लॉबी में हूँ और अपने रूम से निकला हूँ मैं, तो हरम जाने लगा था। मैंने कहा मैं आप दोस्तों को अपडेट दे दूँ। कल जो कि बहुत ज़्यादा थक गए थे ट्रैवल करके, बहुत ज़्यादा ही थकान हो गई थी। उम्रा मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह से यही दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह अगर मेरे उम्रे में कोई कमी कोताही रह गया तो मुझे माफ़ कर देना और मेरे उम्रे को कबूल मंजूर करना। आज जा रहा हूँ मैं, अपने जितने मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, जानने वाले हैं, सबके लिए दुआ करने के लिए जा रहा हूँ मैं स्पेशली अभी।
तो बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे, अगर मैं किसी के लिए दुआ करूँगा तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो लेट्स मूव, आज आपको दिखाते हैं अब वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ की जो खूबसूरती है वो आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं फिर यहाँ से। मेरी फैमिली अभी सारे सो रहे हैं, चूँकि कल हमने जो ट्रैवल किया उसमें बहुत ज़्यादा वो थक गए हुए थे। अब यह है कि इतनी थकन के बाद मैंने किसी को उठाया नहीं है कि वो मेरे साथ चले, तो फ़िलहाल मैंने उनको सोया रहने दिया है और ख़ुद मैं जा रहा हूँ। देखते हैं कौन सी लिफ्ट आती है। मैं यहाँ लिफ्ट में खड़ा हूँ, देखना ये लिफ्ट आती है। लेट्स मूव, हम इस लिफ्ट में चलते हैं और हमने जाना ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा जी, मैं यहाँ उतरा हूँ आके, ये सामने इस जगह पर मैंने बस में उतारा है और यहाँ से हमने ये कुबरी है, ये कुबरी के पास से हम गुजर के आगे जाते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ रुका हूँ। ये कबूतर हैं, किसी ने मुझे पाकिस्तान से स्पेशली कह के भेजा था कि इन कबूतरों को दाना डालना है हमारी तरफ से। उन्होंने ये बाजरा दे के भेजा हमें साथ में, तो मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ अगर ये मुझसे खुल गया, क्योंकि सीज़र नहीं है मेरे पास और मुझे ये बाजरा इनको डालना। ये देखिए कबूतर यहाँ पर, ये कबूतर चौक तो नहीं है, लेकिन यह हम जहाँ अपने होटल से आके यहाँ हमें जब शटल सर्विस उतारती है ना, वहाँ ये कबूतर हैं। तो यहाँ फिर हम लोग इनको डाल देते थे दाना, वरना दूर जाना पड़ता। कबूतर चौक दूसरी तरफ है, हम बिल्कुल अपोजिट साइड पे हैं। मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप करता हूँ, मैं इसको शॉपर को खोल लूँ ज़रा। ठीक है जी, ये मैंने खोल लिया। अब मैं ये इनको दाना डालने लगा हूँ कबूतरों को, और ये चुग रहे हैं। ये देखिए यूँ ही ज़मीन पे डाल देते होते हैं। और ये अल्लाह पाक जिस मकसद के लिए जिसने ये दाना भेजा है इन कबूतरों के लिए, परिंदों के लिए, और ये अल्लाह पाक तो उनकी दुआएं सारी कबूल फरमाना। लें जी, ये जिन्होंने भेजा था मैंने उनका ये दाना डाल दिया है। ये देखें ये खा भी रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ लोग आते हैं कबूतर चौक में, सॉरी कबूतर चौक कह रहे हैं, यहाँ लोग आते हैं और यहाँ दाना वगैरह डालते हैं इनको। तो आज पहला दिन है हमारा उम्रे से फ्री होने के बाद। यहाँ से ये सारा पैदल जाना पड़ेगा हरम तक, और ये काफ़ी ट्रैवल है, मतलब ये कोई राउंड में 1 किलोमीटर बन जाता है। जहाँ उतारती हैं आके बसें शटल सर्विस, वहाँ से ये 1 किलोमीटर है। समटाइम ऐसा होता है कि ये रास्ता बंद कर देता है, तो फिर जो शटल सर्विस है वो आपको उतारती है मक्का टावर की बैक साइड पे। तो वहाँ से फिर आपको पैदल आना पड़ता है। वो ऑलमोस्ट कोई 1/2 किलोमीटर का वो ट्रैक बनता है, और यहाँ से ये 1 किलोमीटर का ट्रैक है। थक जाता है बंदा, लेकिन चूँकि यहाँ जिस मकसद के लिए आए हैं वो तो पूरा करना ही है ना फिर। तो बहरहाल मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, मैंने गिम्बल लेके आना था वो नहीं लिया, मैं भूल गया लाना, रूम में रह गया। तो फिर से ही ये देखे सारे हाजी जा रहे हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम हुई है, इन्होंने तवाफ़ के लिए मताफ़ में जाना मना कर दिया है। जो लोग उम्रा कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए मताफ़ खुला है, अदरवाइज़ जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ तवाफ़ करना है उनके लिए मताफ़ बंद है। वो ऊपर तवाफ़ करेंगे और वो ऑलमोस्ट कोई 1.5 किलोमीटर का एक ट्रैक है और 7 चक्कर आपने लगाने होते हैं। बहरहाल हिम्मत अल्लाह देता है। उफ तौबा, सांस चढ़ गया चल चल के। असल में ये पहाड़ी इलाका है ना, तो ये चढ़ाइयाँ उतराइयाँ रोड्स कुछ इस तरह की बनी है, तो बंदा थक जाता होता है चढ़ते हुए ना। वैसे तो इतना फील नहीं होता। अब देखें मैंने ऑलमोस्ट कोई 1/2 किलोमीटर कर भी लिया है वहाँ से यहाँ तक।
चूँकि मेरी ऑलरेडी स्पीड बनी हुई है, मैं वॉक करता रहता हूँ, इसलिए मुझे फील नहीं होता। 1/2 किलोमीटर मेरे लिए नॉर्मल है। लेकिन यहाँ आके तो थकन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि तवाफ़ भी करने होते हैं, फिर ये पैदल चलना, फिर मार्केट के लिए जाना, इन सब को मिला के कोई राउंड में एक दिन के अंदर आप अगर एक तवाफ़ करते हैं एक दिन में और इतना चलते हैं तो आप ऑलमोस्ट कोई 10 किलोमीटर के करीब आप चल लेते हैं। और अगर आप हर नमाज के बाद तवाफ़ करते हैं तो फिर तो ऑलमोस्ट आप 50 to 60 किलोमीटर आप पर डे में चलते हैं। एवरेज है ये, लेकिन यहाँ ये करना ही पड़ता है। अगर तो आप यहाँ आए हैं इतनी दूर, इतना पैसा लगा के, अल्लाह ने आपको यहाँ बुलाया, तो फिर ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं फिर। बहरहाल ये सामने क्लॉक टावर है, मैं हरम की हदूद में आ गया हूँ। ये देखिए इन्होंने ये सारी रुकावटें रखी हैं सामने। ये सामने जबल उमर है, यहाँ बिन दाऊद भी है, यहाँ अलबेक भी है इस प्लाजे के अंदर। ये जबल उमर है। जिस तरफ से मैं आया हूँ, हमारा होटल इस बिल्डिंग की बैक साइड पे हमारा होटल है, अल किस्वा के नाम से। अल किस्वा टावर है यहाँ पर। अल किस्वा टावर 3 है, टावर नहीं है। एक है अल किस्वा होटल और एक है अल किस्वा सिंपल ब्राजुल किस्वा, और एक है अल किस्वा टावर। जिसमें हम रह रहे हैं वो अल किस्वा टावर है। तो लिहाजा यहाँ पर ये मशीनरियाँ काम कर रही हैं, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है मस्जिद की। यहाँ भी देखिए ये कबूतर हैं, यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर आपको कबूतर मिल जाते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि कबूतर चौक में ही जाके आप डालें। कबूतर चौक ये जो सामने बिल्डिंग है, ये वाली इस बिल्डिंग की बैक साइड पे आता है, मतलब जबल उमर और इस बिल्डिंग के दरमियान में आएगा। लेकिन वहाँ चूँकि कंस्ट्रक्शन हो गई है और थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया है, तो कबूतर अब वहाँ से थोड़ा आगे चले गए हैं।